काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट सेट के बारे में जानना होगा। सबसे पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन, n+1 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये कैसा होता है? नॉन एग्जॉस्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कभी भी सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं बता सकते। जैसे सपोज हमें नंबर दिया कि 2021, तो हम इससे बड़ा नंबर बता सकते हैं 3000, या हमें बोला कि चलो 5000 बड़ा है, तो हम इससे बड़ा नंबर बता सकते हैं 6000। तो हमेशा हम एक ऐसा नंबर बता पाएंगे जो गिवन नंबर से बड़ा होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसा होता है? नॉन एग्जॉस्टिव होता है और इसलिए इनफाइनाइट होता है। और दूसरा सेट है, हमने डिफाइन किया SN। ये कैसा होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये n पर जाकर रुक जाता है, मीन्स एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे हमें दे दिया S7, तो ये क्या होगा? 1 2 3 5 6 7। तो ये S7 जो है ये 7 पर आकर एग्जॉस्ट हो गया, तो ये कैसा हो गया? हमारे पास फाइनाइट सेट हो गया। या हमें दे दिया S30, तो ये कैसा होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 30। तो ये भी कहाँ? 30 पर आकर एग्जॉस्ट हो गया। तो हमें ये सेट और इस सेट में डिफरेंस क्या है? ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये हमारे पास नॉन एग्जॉस्टिव है, इनफाइनाइट है। ये सेट में हम कभी भी बड़ा एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं बता पाएंगे। बट SN में हम हमेशा, जो ये n पर जाकर एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हम हमेशा बता पाएंगे कि ये सेट कहाँ एग्जॉस्ट हो रहा है और फाइनाइट है। जैसे ये S7 7 पर एग्जॉस्ट हुआ, S30 30 पर एग्जॉस्ट हुआ, तो इसीलिए हम SN को क्या बोलते हैं? इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये सेट हमारा फाइनाइट है और एग्जॉस्ट हो रहा है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है और ये नॉन एग्जॉस्टिव है। तो हमें क्या पता चला कि सेट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो अब हम इन सेट को काउंटेबल कब बोलेंगे? तो सबसे पहले हम काउंटेबल से क्या समझते हैं, एक लेमन लैंग्वेज में जानते हैं। तो हम कोई भी चीज़ को काउंटेबल तब बोलेंगे जब हम उससे बाद में क्या आएगा और उसके पहले क्या आएगा ये हम बता पाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेते हैं, तो अगर हमें कोई भी नंबर दिया, सपोज 2025, तो हम बता पाएंगे कि इसके बाद क्या आएगा और इसके पहले क्या आएगा। मीन्स हम उस गिवन नंबर का सक्सेसर और प्रीडेसर बता पा रहे हैं, तो हम उसे काउंटेबल बोलेंगे, मतलब हम उसे काउंटिंग प्रोसेस में ला पा रहे हैं। या फिर हम अगर किसी सेट को नेचुरल नंबर्स के साथ लेबल कर सकें, उस केस में भी हम उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल बोलेंगे। जैसे हमारे पास कोई सेट गिवन है A B C D E। अब हमें देखना है कि ये सेट काउंटेबल है या नहीं। तो क्या हम इसे नेचुरल नंबर के सफिक्स में लेबल कर पा रहे हैं? तो इसे ऐसे समझते हैं, सपोज ये हमारे पास सेट एक है A B C D E, और हमने एक सिंबल बोर्ड बनाया SN, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब हम क्या कर पा रहे हैं? हम ए को, ये क्या है हमारे पास? सपोज मान लो कि ये कोई सिंबल बोर्ड है जिसमें हमने जो इनिशियल सेगमेंट के, जो हमारे पास इनिशियल सेगमेंट थी वो हमने यहाँ पर लेबल कर दिया। तो हम ए को हमने 1 से लेबल किया, बी को 2 से, सी को 3, डी को 4, ई। अब ये सेट हमारा एग्जॉस्ट हो गया। तो ये कहाँ आकर एग्जॉस्ट हुआ? 5 पर। तो ये इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? हमने सिंबल बोर्ड पे इसे सिंबल, एक एक सिंबल देते गए हर नंबर को, तो ये 5 पर आकर एग्जॉस्ट हो गया। इसका मतलब ये सेट हमारा काउंटेबल है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या देखा कि ऐसा सेट जिसे हम बता पाएँ कि उसके सक्सेसर क्या आएगा और उसके प्रीडेसर क्या आएगा, या ऐसा सेट जिसे हम नेचुरल नंबर्स के सफिक्स में लेबल कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल कहेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है।
जैसे हम लेट ए बी अ सेट, तो वी से ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू नेचुरल्स दैट। अब यहाँ पर सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई एक देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, मीन्स हमें कोई एक बाइजेक्शन मिल जाए उस सेट ए से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर, या एफ कोई फंक्शन है नेचुरल से सेट ए पे सच दैट एफ कैसा है 1 1 और ऑन टू है, तो हम सेट ए को क्या कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। मीन्स अब देखो हमने क्या देखा कि सेट दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट सेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल सेट है उसे हमने यहाँ पर बताया काउंटेबली इनफाइनाइट। तो हम काउंटेबली इनफाइनाइट कब बोलेंगे उस सेट को, जब हमें नेचुरल से उस सेट पर एक बाइजेक्शन मिल जाए। ओके, तो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज ईदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। मतलब कि वो सारे सेट जो फाइनाइट हैं या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हैं, वो सारे सेट कैसे होंगे काउंटेबल होंगे। मतलब कि जो फाइनाइट है मीन्स जो एस एन के सिमिलर है, मीन्स हम एस एन सेट इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ हम एक बाइजेक्शन ढूंढ पा रहे हैं उस सेट का, या फिर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ उस सेट का बाइजेक्शन ढूंढ पा रहे हैं। तो इन दोनों ही केस में हम सेट को क्या बोलेंगे काउंटेबल बोलेंगे। जैसे सपोज ये जो हमारे पास सेट था S30, तो ये तो 30 पर आकर एग्जॉस्ट हो गया, तो ये एस एन हम S30 के सिमिलर हो जाएगा ये सेट हमारा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेट हमेशा कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो, ये इनफाइनाइट भी तो हो सकता है, या नेचुरल नंबर के सिमिलर भी तो हो सकता है जो कभी एग्जॉस्ट ना करे। लेकिन नेचुरल नंबर्स पे हम हमेशा बता पा रहे हैं कि इसके नेक्स्ट क्या आएगा और इसके पहले क्या आएगा, तो ये कैसा हुआ काउंटेबल हुआ। इसलिए अगर हमें कोई इनफाइनाइट सेट दिया है, तो अगर हम उसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ हम उस पर बाइजेक्शन ढूंढ पा रहे हैं, तो उसे हम काउंटेबल कहेंगे। तो ये हो गई हमारी काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। अब जो एम्प्टी सेट होता है वो भी कैसा होता है काउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट हमारा फाइनाइट होता है, इसलिए वो भी हमारा काउंटेबल सेट हो गया। अब देखते हैं सम क्विक रिजल्ट्स। इनका यूज़ आएगा हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और को सॉल्व करने में थ्रू आउट द चैप्टर, और कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स को काउंटेबल प्रूफ करने में भी हम इन रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे। तो पहला रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है सेट ए से सेट बी पर 1 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट ए है वो सेट बी के किसी सबसेट के सिमिलर होगा। अगेन सिमिलर का मतलब क्या होता है कि हमें वो सेट बी के सबसेट के साथ बाइजेक्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है सेट ए से सेट बी पर 1 1 फंक्शन दिया है, तो सेट ए जो होगा वो सेट बी के किसी सबसेट के सिमिलर होगा। मतलब सेट ए का पोटेंशियल सेट बी के सबसेट के इक्वी पोटेंशियल होगा। ऑल्सो जो सेट ए है उसकी कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी से लेस या इक्वल होगी, ओके। और अगर हमें कोई फंक्शन दिया है एफ ए से बी में ऑन टू, इसका मतलब जो सेट बी है वो सेट ए के किसी सबसेट के सिमिलर होगा, और सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी से ग्रेटर या इक्वल होगी। मतलब अगर हमें 1 1 फंक्शन दिया है तो सेट ए सेट बी के सबसेट के सिमिलर होगा, और अगर ऑन टू फंक्शन दिया है तो सेट बी सेट ए के सबसेट के सिमिलर होगा, ओके। और 1 1 में सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी से लेस या इक्वल होगी, और ऑन टू में सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी से ग्रेटर या इक्वल होगी। और दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर 1 1, और जो सेट बी है वो काउंटेबल है। तो इस रिजल्ट से क्या देखा था हमने कि अगर सेट ए से सेट बी पे कोई फंक्शन 1 1 है, तो जो सेट ए है वो सेट बी के किसी सबसेट के सिमिलर होगा। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है कि सेट बी काउंटेबल है, और सेट ए इस रिजल्ट से सेट बी के किसी सबसेट के सिमिलर होगा, और क्योंकि सेट बी काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी काउंटेबल होगा।
तो हमारा सेट ए क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा इस केस में। तो इन रिजल्ट्स को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब हम डिफाइन करते हैं। अब हम जैसे सेट ऑफ नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स को काउंटेबल प्रूफ करें। ये काउंटेबल होते हैं, क्यों होते हैं? तो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हमें उस सेट से नेचुरल नंबर पर कोई बाइजेक्शन मिल जाए तो हम उसे काउंटेबल प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने डिफाइन किया एक फंक्शन नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स टू नेचुरल्स सच दैट एफ ऑफ आर कॉमा एस इज इक्वल्स टू 3 पावर आर इंटू 5 पावर एस। अब हम देखते हैं ये फंक्शन 1 चेक करते हैं। तो 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजेस सेम लेते हैं और एलिमेंट्स को सेम प्रूफ कर देते हैं। सपोज हमने कोई दो एलिमेंट्स एफ आर कॉमा एस और पी कॉमा क्यू के इमेजेस सेम ली, तो ये क्या आएगा हमारे पास 3 टू द पावर आर इंटू 5 टू द पावर एस इक्वल्स टू 3 टू द पावर पी इंटू 5 टू द पावर क्यू। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर आर माइनस पी लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा और सिमिलरली ये इधर गया तो 5 टू द पावर क्यू माइनस एस। अब जो मल्टीपल ऑफ 3 है और मल्टीपल ऑफ 5 ये कब इक्वल हो सकते हैं, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, अगर r माइनस पी ज़ीरो हो एंड q माइनस एस भी ज़ीरो हो। मतलब r इज इक्वल्स टू p एंड q इज इक्वल्स टू s। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि r कॉमा एस इज इक्वल्स टू p कॉमा क्यू। तो हम इमेजेस सेम लेके चले थे और हमें एलिमेंट सेम मिल गए, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, 1 है। अब अभी हमने रिजल्ट देखा था कि अगर हमारा फंक्शन सेट ए से सेट बी में 1 है तो सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी से लेस या इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमें नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स से नेचुरल्स पे ये फंक्शन कैसा मिल गया, 1 इसका मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स इज लेस और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होती है, अलिफ नल होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स की कार्डिनलिटी भी क्या हो गई, अलिफ नल, एंड हेंस सेट नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स इज काउंटेबल। अब हमें ये भी पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो कंटेन करता है सेट ऑफ नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स में। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिला कि सेट ऑफ नेचुरल्स जो है वो लेस इक्वल होगी कार्डिनलिटी सेट ऑफ नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स के, और ये लेस देन है यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल्स क्रॉस नेचुरल्स इज अलिफ नल। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें डिफाइन कैसे करें, तो हम रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में आएंगे, p अपॉन क्यू फॉर्म में आएंगे, जहाँ पर जो p होगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स से और जो q होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो ये q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये हमारा हमेशा वेल डिफाइंड रहेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह आती है कि अगर हम 2/4 लिखें या 1/2 लिखें या 4/8 लिखें, ये सारे सेम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब, और सेट में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इनको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने p और q कैसे ले लिए, को प्राइम, मीन्स उनका जीसीडी कैसा आए 1। अब ज़ीरो को कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि 0/20 भी ज़ीरो होगा, 0/8 भी ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो के लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन हमने डिफाइन कर दिया कि ज़ीरो इक्वल होगा 0/1 के।
अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ रैशनल से इंटीजर्स क्रॉस नेचुरल्स पर। कैसा कि जो एफ ऑफ पी अपॉन क्यू है वो पी अपॉन क्यू पर मैप हो, ऑर्डर्ड पेयर। अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो हम इमेजेस सेम लेकर चलेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा, p कॉमा क्यू इक्वल्स टू r कॉमा एस। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक दूसरे के इक्वल सिर्फ तभी होंगे जब हमें क्या, ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, ये इक्वल तभी होते हैं जब p इक्वल्स टू आर हो और q इक्वल्स टू एस हो। अब यहाँ पर हम ये दो इमेजेस सेम लेके चले थे और हमें ये एलिमेंट्स इक्वल मिल गए। मतलब यहाँ से हमें क्या मिला कि p इक्वल है r के और q इक्वल है s के। तो दिस इम्प्लाइज p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू r अपॉन s। तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, 1 1 हो गया। अब वही रिजल्ट से कि अगर हमारे पास f फंक्शन है a से b पर 1 1 और सेट b काउंटेबल है तो सेट a काउंटेबल हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या मिला, हमने फंक्शन लिया रैशनल से इंटीजर्स क्रॉस नेचुरल्स पर और ये हमें कैसा मिला, 1 1। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, यहाँ लिख देती हूँ कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, कि सेट ऑफ इंटीजर्स भी काउंटेबल होते हैं। तो नेचुरल्स क्रॉस इंटीजर्स भी काउंटेबल हो गया इस रिजल्ट से। तो अब हमने रैशनल से इंटीजर्स क्रॉस नेचुरल्स पर 1 1 फंक्शन डिफाइन किया और क्योंकि हमारा ये सेट भी काउंटेबल है तो इसको भी काउंटेबल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि दैट इज रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल।